गुड आफ्टरनून गाइज। आज क्लास 10 के साइंस में हम 5वां चैप्टर जिसका नाम है जय प्रक्रम, इसका दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पूरा लेक्चर हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है। इस चैप्टर का पहला लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। इस लेक्चर में हम पोषक तत्व, प्रोटीन और वसा के बारे में पढ़ेंगे और पोषक तत्व कितने टाइप के होते हैं उसे याद करने की एक ट्रिक भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर का पहला हेडिंग है भोजन के मुख्य घटक, जिसे हम कहते हैं पोषक तत्व। ठीक, हमें पता है जो भोजन के पोषक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं, 6। भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी टोटल संख्या होती है 6। अब इन 6 पोषक तत्वों को हम कैसे याद रखेंगे, तो वो ट्रिक है हमारी प्रोचिका खविज। इस ट्रिक का नाम हमने रखा है प्रोचिका खविज। ठीक है, प्रो से हो गया प्रोटीन, ची से हो गया चिकनाई जिसे हम तेल या वसा भी कहते हैं। ठीक है, का से हो गया कार्बोहाइड्रेट, ख से हो गया खनिज लवण, वी से हो गया विटामिन और जय से हो गया जल। तो भोजन के 6 पोषक तत्वों को याद करने की हमारी जो ट्रिक है प्रोचिका खविज, इससे हम 6 पोषक तत्वों का नाम याद कर सकते हैं। ठीक, प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन हमें पता है कि जो प्रोटीन होता है वह निर्माणकारी का काम करता है। ठीक है, जैसे बच्चे का शरीर है तो बच्चे के शरीर को ग्रोथ के लिए उसे प्रोटीन की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, होती है। जैसे उसका शरीर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ने के लिए उसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन किसका काम करता है, एक निर्माणकारी का काम करता है। दूसरा है चिकनाई, जिसे हम तेल या वसा कहते हैं। चिकनाई या तेल या जो वसा होती है वो ऊर्जा का स्रोत होती है, इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक, दैनिक जीवन में हम जब कोई भी वर्क करते हैं तो उससे एनर्जी जो है वो तेल या वसा खाने से प्राप्त होती है और हम दैनिक जीवन के कोई भी वर्क आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी में इसकी मात्रा अधिक है, बॉडी में अगर चिकनाई या तेल या वसा की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो ये जो है डिपॉजिट का काम करने लगता है, मतलब हमारे शरीर में जमने लगता है, जिससे शरीर में हमारी चर्बी जो है बढ़ जाती है। तो अधिक मात्रा में इसका यूज भी नहीं किया जाता है, इसकी मात्रा लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी जो होता है यह भी एक ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट का होना भी ज़रूरी है और हमें ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे आलू, चीनी, ठीक, चावल, इन सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा का यूज करने पर हमारे शरीर में मोटापा होना लगता है। ठीक है, हमारे शरीर जो होता है उसमें मोटापा बढ़ने लगता है, तो जो है कार्बोहाइड्रेट की भी लिमिटिंग मात्रा का ही यूज करना चाहिए। खनिज लवण होता है। खनिज लवण क्या काम करता है, तो ये जो है हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है। इसी तरीके से विटामिन है, यह भी विटामिन भी प्रतिरक्षा प्रदान करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये भी हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। छठा है जल। जल माध्यम का वर्क करता है। अब जल माध्यम का वर्क किस तरीके से करता है, तो आपको पता है कि जो आपके बॉडी में 6 पोषक तत्व हैं, 5 पोषक जो तत्व हैं जल को छोड़कर, इन 5 पोषक तत्वों को बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और उस माध्यम का वर्क काम करता है जल। जल के द्वारा ही ये 5 पोषक तत्व हमारे बॉडी में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मतलब हमारी पूरी बॉडी में ये फैल जाते हैं। ठीक, तो जिससे हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन, ये सब जो है जल के माध्यम से हमारी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है चले जाते हैं। अब प्रोटीन क्या होता है, तो आप कहेंगे, अगर आपसे कोई पूछे प्रोटीन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनसे बनने वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो प्रोटीन कहलाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनने वाले कार्बनिक यौगिकों को प्रोटीन कहते हैं। अब प्रोटीन किस किस स्रोतों से में पाया जाता है, कैसे मिलता है, तो मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर, दाल, गेहूँ, मूंगफली, बादाम, इन सब में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ये सब जो है प्रोटीन के स्रोत होते हैं। अब इनमें से आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो दाल में पाया जाता है।
अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन दाल में पाया जाता है। और अगर वो आपका जो है सोयाबीन की दाल हो तो और बेटर होता है, उसमें सब सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अंडे से ज़्यादा तो मूंग की दाल में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, तो प्रोटीन क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बनने वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसे प्रोटीन कहते हैं। और प्रोटीन जो है मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर, दाल, गेहूँ, मूंगफली, बादाम, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। उपयोग, अगली हेडिंग आती है उपयोग। प्रोटीन का उपयोग कहाँ होता है? तो सबसे पहला जो होता है वो जीव द्रव्य का निर्माण। ठीक है, जीव द्रव्य का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, तो जीव द्रव्य के निर्माण से शरीर में नई कोशिकाएं बनती हैं। जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो शरीर का आकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब क्या होता है? इंक्रीज बढ़ता है। ठीक, तो पहला प्रोटीन का उपयोग है जीव द्रव्यों का निर्माण। दूसरा है एंजाइमों का निर्माण। एंजाइम जो होते हैं वो हमारे शरीर में ही उत्पन्न होते हैं ग्रंथियों के द्वारा। हमें पता है कि हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि द्वारा जो है एंजाइमों का निर्माण होता है। यह लिक्विड रूप में होता है। ठीक, यह किस रूप में होता है? लिक्विड रूप में होता है। ये एंजाइम क्या करते हैं? तो ये किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया का भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वो हमारे शरीर में किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं। अब जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे उत्सर्जन, श्वसन, रक्त परिवहन, ठीक, प्रकाश संश्लेषण, ये सब जैविक क्रियाएं हैं। ठीक, तो एंजाइम जो होती हैं वो पूर्णतः प्रोटीन ही होती हैं। जितने भी एंजाइम होती हैं वो सब क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं। तो एंजाइमों का जो काम होता है वो जैव रासायनिक क्रियाओं को बढ़ाना है। उनका जैव रासायनिक क्रियाओं का वेग क्या है? बढ़ाना। तीसरा है टूट फूट की मरम्मत। हमें पता है कि दैनिक जीवन में जब हम काम करते हैं तो हमारी बहुत सी कोशिकाएं टूट जाती हैं। ठीक है, तो उनकी मरम्मत के लिए जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उनकी मरम्मत के लिए क्या होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चौथा है आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा का स्रोत। हमें पता है कि जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो प्रोटीन होता है और दूसरा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, तो प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट होता है मतलब चिकनाई, तेल या वसा होती है, ये क्या होती है? ऊर्जा का स्रोत होती है। तो हमें जो है जब हम पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं या तैरते हैं या जो है कोई भी काम करते हैं, दैनिक जीवन में ही कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा का ही हम उपयोग करते हैं। तो जीव की आंतरिक अदृश्य गतियाँ और आणविक गतिविधियों के लिए ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक, तो हमें आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा हम चिकनाई, तेल या वसा के रूप में अथवा कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या करते हैं? लेते हैं। अगला है एंटीबॉडीज का निर्माण। अब एंटीबॉडी क्या होती हैं? तो एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो किसी बीमारी से जो है लड़ती हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी का निर्माण भी हमारे प्रोटीन के द्वारा ही होता है और इसे हम जो है भोजन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो भोजन से प्राप्त जो अवयव होते हैं वो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य संपादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है इनका। अब जैसे मान लीजिए आपको बुखार हुआ। ठीक, बुखार हुआ, कुछ दिन के बाद आपका बुखार ठीक हो गया, तो बुखार से लड़ने के लिए जो नई कोशिकाएं आपकी बॉडी में बनी थी उन्हीं नई कोशिकाओं को एंटीबॉडीज कहते हैं। तो एंटीबॉडीज का भी जो निर्माण होता है वो भी प्रोटीन के द्वारा होता है। अब अगला टॉपिक आता है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का मतलब होता है कि किसी प्रोटीन की कमी से किसी के शरीर में होने वाली बीमारी। ठीक है, मतलब प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है उसे हम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं। अब प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहला जो रोग है वो है क्वाशरकर। ठीक है, इसके बारे में पूछा भी गया है। क्वाशरकर जो रोग होता है वो किसी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। ठीक, और ये जो रोग होता है ये 12 माह के बच्चे को होता है। 12 माह का मतलब 1 साल का बच्चा। जब कोई शिशु 1 साल का हो जाता है तो उसे ये बीमारी हो सकती है। ठीक, इस होती क्यों है? माँ के दूध की अनियमितता के कारण। ठीक है, मतलब कि अगर कोई बच्चा 1 साल का हो गया है तो 1 साल से पहले ही उसे उसकी माँ का दूध सही समय पे ना मिल पाए तो उसे कहते हैं माँ की दूध की अनियमितता के कारण ये बीमारी होती है। इस बीमारी के लक्षण क्या है? इसमें जो बाजू और टांगें होती हैं, उसकी जो बाँह और टांग होती है वो बहुत पतली हो जाती है। ठीक है, बाकी शरीर की अपेक्षा उसकी बाँह और टांग पतली रहती है। और बाजू व टांगें पतली क्यों होती हैं? प्रोटीन की कमी के कारण।
ठीक, क्योंकि 1 साल का बच्चा उसको माँ के दूध में ही उसकी प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो जब वह अपने माँ का दूध जो है नहीं पा रहा है तो उसकी प्रोटीन में कमी हो रही है, और जब प्रोटीन की कमी हो रही है तो उसके बाजू और टाँगें क्या हो रही हैं, पतली हो रही हैं। दूसरा है प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर। ठीक है, जब उसे भरपूर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाएगा तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। मानसिक मंदता का मतलब उसका जो दिमाग है वो बहुत तेज़ी से काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके क्रियाकलापों से पता चलेगा कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। दूसरा है भूख कम, उसे भूख भी क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक, अतिसार का मतलब होता है दस्त लगना। ठीक, मतलब बार बार उसको जो है क्या होगा, दस्त लगेगा, और कई बार दस्त लगने से उसके इस बॉडी में सूजन भी हो जाएगी। ठीक, सूजन रहेगी, बॉडी जो है काम नहीं करेगी सही से, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर रहेगा तो वो चिड़चिड़ा और उदास रहने लगेगा। उसके बाल सूखे हो जाएंगे और उसकी जो त्वचा है वो शुष्क, पीली अथवा कांतिहीन हो जाएगी, मतलब मंद हो जाएगी, चेहरे पे कोई चमक नहीं रह जाएगी। ठीक, तो जिस भी बच्चे के में जो है क्वाशरकार की बीमारियाँ उसे होती हैं उसके ये लक्षण होते हैं, और ये जो बीमारी होती है वो 1 साल के तक के बच्चे को हो सकती है। तो एक बार चलिए हम रिवीजन दोबारा कर लेते हैं कि आज हमने पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा। तो भोजन के मुख्य घटक जिसे हमने पोषक तत्व पढ़ा। पोषक तत्व कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के, जिसे हमने एक ट्रिक के द्वारा समझा है। प्रोचिका खनिज, प्रो का मतलब प्रोटीन, ची का मतलब चिकनाई, तेल या वसा, का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ख का मतलब खनिज लवण, वी का मतलब विटामिन और जय का मतलब जल। ठीक है, तो 6 प्रकार के पोषक तत्व हम इस जो है ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। अगला हमने पढ़ा प्रोटीन किसे कहते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनने वाले जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो प्रोटीन कहलाते हैं। इनका जो स्रोत होता है वो मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर, दाल, गेहूँ, मूंगफली और बादाम होता है। प्रोटीन का उपयोग कहाँ होता है। तो प्रोटीन का उपयोग जीव द्रव्य के निर्माण में होता है, एंजाइमों के निर्माण में होता है, टूट फूट की मरम्मत मतलब नई कोशिकाओं की जो है बनने की क्रिया, आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा का स्रोत, एंटीबॉडीज का निर्माण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, जिसमें एक रोग होता है क्वाशरकर जो कि प्रोटीन की कमी से होता है, और यह 12 माह के बच्चे को होता है माँ के दूध की अनियमितता के कारण, जिससे उसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं। उसकी बाजू और टांगें बहुत पतली हो जाती हैं बाकी शरीर की अपेक्षा। प्रतिरक्षा प्रणाली उसकी कमज़ोर होती है, इम्यूनिटी सिस्टम उसका कमज़ोर हो जाता है। मानसिक मंदता होती है, मतलब अन्य बच्चों की तरह से वह क्रियाकलाप नहीं कर पाता है। भूख कम लगती है, अतिसार होता है, बार बार दस्त होता है, और बार बार दस्त होने के कारण उसे सूजन हो जाता है, जिसके कारण उसे चिड़चिड़ापन और उदास रहने लगता है। इसके बाल सूखे होते हैं और त्वचा उसकी शुष्क, पीली और कांतिहीन हो जाती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स।